कैसे आप सब, स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे संवेग के बारे में। संवेग से सभी टीचिंग एग्जाम्स में अब तक जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और किस टॉपिक से संवेग के किस आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि संवेग क्या है, संवेग की भाषा क्या है, संवेग किस भाषा की उत्पत्ति से बना है, किस बेसिस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने आपके लिए संवेग से पहले संज्ञान के क्वेश्चन करवा दिए हैं। संज्ञान और संवेग लगभग परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लगभग एक दोनों एक जैसे ही हैं, तो इसीलिए हमने पहले संज्ञान आपके करवा दिए कॉग्निशन, उसके बाद हमने आपके लिए आज संवेग करवा रहे हैं ताकि आपके दोनों के बेहतर से दोनों वीडियो अगर देखने के बाद आपके एग्जाम्स में 1 से 2 मार्क्स आपके 100% आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग संवेग के बारे में। संवेग को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इमोशनल कहते हैं, इमोशन कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, हम 2 लाइन में पूरे संवेग की चैप्टर को समझेंगे। 2 लाइनें यहाँ पर ये है, संवेग मतलब इमोशन, इमोशन मीन्स फीलिंग्स। हमारे फीलिंग्स के आधार पे जितनी भी चीजें होती है, दुख, दर्द, प्यार, स्नेह, विश्वास, भरोसा, आत्मा, परमात्मा, ये सभी चीजें हमारी फीलिंग्स पे होती है। इन सभी चीजों पे जितने भी हमारी एक्टिविटीज होती है डेली लाइफ में, तो उसी को हम संवेग कहते हैं। तो इमोशन ऐसा ही कुछ है जो हमारे डर, भय, प्यार, स्नेह, प्रसन्नता, खुशी, दुखी, ये सभी चीजों पे जो हमारे हाव भाव, हमारे एक्टिविटीज, चेहरे की एक्टिविटीज, सभी चीजों पे जो भी इन सभी चीजों पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो वो क्वेश्चन संवेग से आएंगे। किससे आएंगे? इमोशन से आएंगे। चलिए इमोशन को हम कलर्स आवर लाइफ्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए पूरी डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं क्या 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 कुछ है। संवेग को हम लोग क्या कहते हैं, इमोशन के नाम से जानते हैं। संवेग की उत्पत्ति कहाँ से हुई इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। संवेग की कितनी पहलू है इस संबंध में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो संवेग एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक किसी न किसी रूप में विचलित रहता है। क्या रहता है? परेशान रहता है। अब परेशानी हमारी मानसिक हो सकती है और हमारी भावनात्मक हो सकती है। अगर हमारी परेशानी मानसिक रूप से हो, ठीक है, अगर हमारी परेशानी मानसिक रूप से हो तो ये क्या हो जाएगी, कोग्निशन के रूप में आ जाएगी, यानी संज्ञान के रूप में आ जाएगी, ठीक है। जो चीजें मानसिक रूप में होती है तो वो संज्ञान के रूप में आ जाती है। जो हमारी भावनात्मक रूप से होती है, फीलिंग्स रूप से होती है, जो चीजें हमारे भावनात्मक रूप से होती है तो वो हमारी क्या आ जाएगी, संज्ञान नहीं, संवेग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? संवेग आ जाएगी। तो आज हम लोग भावनात्मक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फीलिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहेंगे संवेग एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक किसी न किसी रूप में विचलित या उद्वेलित होता है। क्या होता है? विचलित होता है। मानसिक रूप से भी हो सकता है और भावनात्मक रूप से हो सकता है। अब भावनात्मक रूप में कैसे होती है? किसी पर गुस्सा आना, डाह करना, किसी को अब अंदर आत्मा मरोड़ना, ये सब चीजें तो विचलित करने वाली चीजें हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे उद्वेलित हो जाती है या विचलित हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉग्निशन इमोशन कहेंगे। इमोशन मतलब संज्ञान कहेंगे। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस इतना ही समझना है इस टॉपिक में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपके इमोशन से जुड़ी कोई भी सवाल हो, इमोशन से जुड़ी, वो प्रसन्नता है, खुशी क्या होती है। अगर हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं तो हमारे मानसिक एक्टिविटीज नहीं होती है, हमारे तब भावनात्मक एक्टिविटीज होती है। भावनात्मक एक्टिविटीज और मानसिक एक्टिविटीज में बहुत फर्क होती है। अगर यहाँ पर बात करें कि हम यहाँ पर बात करें तर्क के बारे में, क्या किसके बारे में? तर्क के बारे में। तर्क करते हैं मतलब लॉजिक लगाते हैं। अगर हम लॉजिक लगाते हैं, ये चीजें हम मानसिक रूप में लगाते हैं, ये चीजें हम भावनात्मक रूप से नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर क्या होते हैं, खुशी होते हैं, क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो खुश अगर हम होते हैं तो खुश हमारे मानसिक क्रियाकलाप नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है। ये खुशी हमारी कौन सी क्रियाकलाप है? ये हमारी भावनात्मक से जुड़ी है, ठीक है, भावनात्मक से जुड़ी है। तो जो चीजें भावनात्मक से जुड़ी होती है वे चीजें क्या कहलाती है, इमोशनल कहलाती है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेंगे। चलिए 1-2 चीजें हम यहाँ पर याद कर लेंगे। संवेग हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। कैसे? अगर हम दुख में रहते हैं, डिप्रेशन मोड में रहते हैं, अगर हम मानसिक रूप से विचलित रहते हैं,
अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अगर विचलित रहता है तो उस व्यक्ति को कभी भी जो फीलिंग्स भावनात्मक रूप बेहतर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने आपको पहले क्या पढ़ा दिया, संज्ञान पढ़ा दिया। इसलिए हम आज संवेग पढ़ा रहे कि संज्ञान पहले आती है, संवेग बाद में आती है। संज्ञान मतलब दिमागी जो स्ट्रक्चर होती है, मेंटल अवस्था जो होती है, मेंटल रूप में हम कोई काम करते हैं मेंटली रूप से, तो वो संज्ञान कहलाती है। इसीलिए हमने आपको पहले संज्ञान पढ़ा दिया। तो यहाँ पर बात करेंगे, संवेग हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। क्या बनाती है? रंगीन मतलब इमोशंस कलर्स आवर लीव्स। ये रेथॉर्स ने 1984 में ये लाइन कही थी, ठीक है। ये लाइन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए आपको मुझे लगा कि आपको याद करनी चाहिए। इमोशंस कलर्स आवर लीव्स, तो हर संवेग हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। रेथॉर्स 1984 में कही गई ये बातें हैं, और याद रखेंगे ये बातें आपके एग्जाम्स में सुपर टेट में क्वेश्चन आया था, उसके बाद DSSB में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब बात करते हैं संवेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमोशन। कितने प्रकार के होते हैं? संवेग 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है किसी को गुस्सा करना, किसी को दुख पहुंचाना, ये सब चीजें नेगेटिव हो सकती है। और पॉजिटिव क्या हो सकती है? खुशी हो सकती है, प्रसन्नता हो सकती है, स्नेह हो सकता है, प्यार हो सकता है। बस इतना लॉजिकली रूप से हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ में इस चीजों को फेस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे संवेग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक धनात्मक यानी पॉजिटिव, एक ऋणात्मक। पॉजिटिव में खुशी आती है, प्रसन्नता आती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आती है, ठीक है। ऋणात्मक में क्या आती है? भय, जो आपको डर लगता है, दुख, परेशानी, डाह, गुस्सा, ये सब चीजें किससे आती है? हमारे नेगेटिव आती है। तो एग्जाम्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, संवेग की भाषा कैसी है, संवेग की उत्पत्ति कैसी किससे हुई थी? हमने आपको याद है, हमने आपको संज्ञान में कहा था संज्ञान की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। तो आपके संवेग की उत्पत्ति भी लैटिन शब्द से किससे हुई है? इमोवियर शब्द से। किससे हुई है? इमोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है घबरा देना, उत्तेजित कर देना, अपने आप को उत्तेजित कर देना, ठीक है। अधिक क्यूरियोसिटी वाली बात यहाँ पर आती है। हिला देना या झकझोर देना, ये सभी चीजें जो होती है यहाँ पर, ये सभी चीजें आपकी फीलिंग्स से होती है। ये मानसिक स्टेज, मानसिक अवस्थाओं के बाद यहाँ पर बिल्कुल मानसिक एक्टिविटीज की बात नहीं हो रही। ये सभी चीजें आपके भावात्मक एक्टिविटीज से होती है। झकझोर देना, घबरा देना, उत्तेजित कर देना, हिला देना, ये सभी चीजें भावात्मक होती है, ठीक। तो इतना ही आपको समझना होगा इस टॉपिक पे। आगे बात करेंगे इसके पहलू, याद रखेंगे संज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन पहलू 3 होते हैं, ठीक है। इसके एस्पेक्ट्स कितने होते हैं? 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। इमोशन ऑफ आर 3 एस्पेक्ट्स, याद रखेंगे आप कौन कौन? संज्ञानात्मक पहलू, शारीरिक पहलू और व्यवहारात्मक पहलू। तो इनको भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो क्या क्या होते हैं संज्ञानात्मक पहलू में? इनमें विचार आते हैं, संज्ञान की बात आ रही है। यहाँ पे किसकी बात आ रही है? कोग्नेशन की बात आ रही है, कोग्नेशन की बात आ रही है, याद रखिएगा आप। संज्ञान की जब बात आती है तो कोग्नेशन कैसे आती है? जो मानसिक क्रिया, इसमें क्या होती है? मानसिक क्रिया होती है, ठीक है। मानसिक क्रिया होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक कहते हैं। इसमें विचार आते हैं, जो आपकी सोच होती है, थॉट होती है, आपकी बुद्धि आती है, विश्वास आते हैं, सोच, जिज्ञासा, ये सभी चीजें, क्यूरियोसिटी, ये सभी चीजें आपके मानसिक एक्टिविटीज में आते हैं। अब आते हैं दूसरी बात है शारीरिक। जो शारीरिक क्रिया, आप खेलते हैं, खेल के मैदान में रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ने से श्वसन तेज हो जाती है। अगर आप हार्ट ज्यादा कोई चीज के बारे में सोचते हैं डीपली रूप से, गहराई रूप से, तो आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाती है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन अत्यधिक होता है, तो आपके बीपी यानी ब्लड प्रेशर आपके बढ़ जाती है। ये शारीरिक अवस्था होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारे नसों में बहती है, ब्लड का स्पीड हो जाना, तेज हो जाना। अगर हम दौड़ते हैं या फिर कोई हार्ड वर्क करते हैं तो ये फिजिकल पार्ट है। तो यहाँ पर फिजिकल पार्ट में क्या दिया है? रक्तचाप अधिक हो जाना, बढ़ जाना, श्वसन प्रक्रिया, हमारी सांस की गति को तेज हो जाना, ये सभी चीजें क्या है? शारीरिक प्रक्रियाओं में से है। आगे बात करते हैं व्यवहारात्मक, ठीक है। व्यवहारात्मक पहलू, ठीक है। व्यवहारात्मक पहलू में क्रोध आता है, खुशी आती है, चेहरे का हाव भाव, एक्सप्रेशन जो आप देते हैं, एक्सप्रेशन, खुशी वाली एक्सप्रेशन आपके अलग होते हैं, दुख वाले एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन आपके
अलग होते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशन आपके गम वाले एक्सप्रेशन आपके अलग होते हैं। तो ठीक है, ये तो हुई कौन सी बातें, एक्सप्रेशन की बातें। व्यवहारात्मक पहलू, तो ये 3 पहलू थे आपके। 1-2 पॉइंट यहाँ पर देख लेंगे, इसको कहते क्या है। इमोशन आर 2 टाइप्स, कौन कौन, पॉजिटिव टाइप्स एंड नेगेटिव टाइप्स। इमोशन आर 2 टाइप्स, एक डिजिरेबल होते हैं, एक अनडिजिरेबल होते हैं। वांछनीय, इसको हम डिजिरेबल वांछनीय में क्या कह सकते हैं, वांछनीय में हम क्या करते हैं, फेवरेबल भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, फेवरेबल भी कह सकते हैं। अनुकूलन जिसको हम कहते हैं, फेवरेबल इसको हम क्या कह सकते हैं, अनुकूलन। इसको हम कह सकते हैं अनफेवरेबल कह सकते हैं। इसे अनफेवरेबल, प्रतिकूलन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिकूलन भी कहेंगे। डिलाइट मतलब प्रसन्नता, उसके बाद डिस्ट्रेस मतलब क्लेश, दुख। ये क्लेश, क्लेश क्या होती है, दुख की बात आती है। दुख से कहते हैं एक दूसरे में झगड़ा है, क्लेश है, बहुत सारी चीजें इनमें से आ जाती है। ये नेगेटिव टाइप में आती है, या पॉजिटिव टाइप में, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, डिलाइट, या डिजिरेबल, वांछनीय, अवांछनीय। आपसे सवाल क्या पूछेंगे, वांछनीय क्या, यहाँ पे सवाल पूछेंगे आपसे, इमोशन में वांछनीय क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। नकारात्मक जो वांछनीय होते हैं, डिजिरेबल जो होते हैं, यहाँ पर पूछेंगे। संवेग का डिजिरेबल आपके पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक या नकारात्मक। आपको जाहिर सी बात है, वांछनीय पॉजिटिव होंगे और अवांछनीय नेगेटिव होंगे। यहाँ पे अनडिजिरेबल बता दिया गया है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। आपको इससे अच्छी तरीके से समझेंगे। इस टॉपिक से हमने संज्ञान और संवेग के जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, हम इसके बाद आपके लिए ला रहे हैं। उसके बाद आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी 3 वीडियो में, संज्ञान और संवेग। 2 वीडियो तो संज्ञान और संवेग की हमने बता दिया आपको। उसके बाद हम संज्ञान और संवेग के जो क्वेश्चन के सीरीज आते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। तो सभी टीचिंग एग्जाम्स में इन टॉपिक पर आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, 7634993536 नंबर पर। ओनली आप व्हाट्सएप ही करेंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।